सर अब ऋतु का विषय निकला ही है। तो आजकल हम देखते हैं कि कभी कभी अक्टूबर में पित्त प्रकोप के लक्षण भी नहीं दिखे, फिर भी विरेचन दिया जा रहा है पेशेंट्स को। जून जुलाई में बारिश नहीं हुई, फिर भी बस्ती दी जा रही है। और मार्च अप्रैल में कभी कभी गर्मी आ गई और फिर भी वमन दिया जा रहा है। तो ये सब सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। मासों के अनुसार शोधन करना ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऋतु का जो अनुसार शोधन बताए हैं वो शिशिरादि क्रम के अनुसार नहीं है, वो प्रारूढ़ादि क्रम के अनुसार है। जैसे इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि दो प्रकार के ऋतुक्रम है। एक शिशिरादि ऋतुक्रम है जो रस दोष बल निष्पत्यर्थम उनका अधिकरण है, और एक दूसरा जो क्रम है वो प्रारूढ़ादि ऋतुक्रम है जो शोधन चिकित्सा के अनुसार दोषचय प्रकोप प्रशम का वर्णन करते हुए बताया है। तो शोधन चिकित्सा ये आवस्थिक चिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि हर आए हुए पेशेंट को हमें शोधन चिकित्सा ही करनी है। अगर उसको शोधन करने की अवस्था है तो हमें शोधन चिकित्सा करनी है। जैसे विमास्थान के तृतीय अध्याय में बताया है कि दोष अगर उत्कृष्ट बलवान है तो हमें शोधन करना है, दोष अगर मध्य बलवान है तो लंघन पाचन करना है, और अगर दोष अल्प बलवान है तो लंघन करना है। अपतर्पण के 3 प्रकार बताए उन्होंने। लंघन बृहणी अध्याय में भी उन्होंने 10 प्रकार के जो लंघन बताए हैं, उसमें चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ पाचनानि उपवासस्य व्यायाम स्थिति लंघनम, और उस हर प्रकार के अवस्था बताई है कि शोधन कौन सी अवस्था में लंघन स्वरूप करना है, कौन सी अवस्था में व्यायाम लंघन के लिए देना है, कौन सी अवस्था में पाचन लंघन के लिए देना है। ऐसा अलग अलग उन्होंने अवस्था बताई। तो ये चिकित्सा जो शोधन की अवस्था है ये कभी रूक्षण करने के लिए करना है, कभी दोष निकालने के लिए करना है, कभी व्याधि प्रशमन करने के लिए करना है, कभी हेतु विपरीत के लिए करना है। तो वो अवस्था अनुरूप करनी है शोधन चिकित्सा। लेकिन आज क्या हुआ है, शोधन, इसका शो और धन, इसके लिए पंचकर्म चिकित्सा की जा रही है। तो शो करो और धन प्राप्ति के लिए ये पंचकर्म चिकित्सा शुरू है। शायद मेरे वक्तव्य से किसी को बुरा लगेगा, लेकिन कई जगह पे हम ये देख रहे हैं। दूसरा, अवस्था न देखते हुए केवल संख्या बढ़ाने के लिए ये उपक्रम किए जा रहे हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में इस वर्ष में 1000 वमन हुए, हमारे क्लिनिक में इस वर्ष में 1000 बस्ती हुए। ये लोगों को व्याख्यानों में बताने के लिए, जो पेशेंट आएगा उसको बस्ती दो, जो पेशेंट आएगा उसको वमन दो, लेकिन बाद में उनको कुछ व्यापद उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं, इसका विचार या इसका अध्ययन कौन कर रहा है? कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने आत्म परीक्षण करना चाहिए। एक तो अवस्थानुरूप करना है, हर पेशेंट को ये चिकित्सा करनी है। दूसरा, आज जैसे पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि ऋतुक्रम बदल गए हैं, मतलब महीने शायद बदल गए हैं। तो हमें शोधन चिकित्सा जो है वो दिन के या महीने के या तारीख से कैलेंडर देख के नहीं करनी है। तो ऋतु में अगर बाहर लक्षण है तो करने हैं, अगर लक्षण नहीं होंगे तो वो चिकित्सा नहीं करनी है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, पहला, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो नित्य ऋतु शोधन करने हैं वो ऋतु के लक्षण देखकर करने हैं। जैसे जून जुलाई में कैलेंडर के अनुसार जब आषाढ़ श्रावण मास शुरू होता है तब प्रावृट ऋतु बताया गया है, तो हमारे वैद्य शुरू कर देते हैं बस्ती। कभी कई वैद्य पहली बारिश का राह देखते हैं, पहली एक बारिश हो गई तो बस्ती शुरू करते हैं, और बाद में फिर ऐसा कभी कभी दिखाई देता है कि जून में प्रारंभ में एक दो वर्षा होती है, फिर 2-3 वीक वर्षा होती है, फिर हीट बढ़ जाती है, और फिर जुलाई के एंड में थोड़ा वर्षा शुरू होकर फिर आगे वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये भी गलत है। अगर वर्षा के लक्षण मिल रहे हैं, प्रावरुट के लक्षण मिल रहे हैं, और वायु के प्रकोप के लक्षण मिल रहे हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति में बस्ती शुरू करना है। शरद ऋतु के जो लक्षण बताए ग्रंथ में या निसर्ग के में शरद ऋतु के लक्षण जो है वो अगर निसर्ग में मिल रहे हैं तो विरेचन रक्त मोक्षण करना चाहिए। और वसंत काल में, मतलब जब वसंत काल, मतलब जो फिक्स नहीं है कि इस महीने में वसंत आएगा ही हर वर्ष, वो आगे पीछे हो सकता है, 10-15 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो निसर्ग है।
हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि इस तिथि में इस अमावस्या में ये मास खत्म हुआ, इस प्रतिपदा में ये ऋतु शुरू हुआ तो बस वसंत तो शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो अगर लक्षण दिख रहे हैं वसंत के तो हमें वमन देना है, और उत्क्लेश होगा श्लेष्मा का तो देना है, नहीं होगा तो उत्क्लेश करके देने हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए हुआ। आतुर के लिए तो कोई नियम ही नहीं है। अत्ययिक अवस्था में आतुर व्यक्ति में अगर दोष उत्क्लेशित है तो हमें वो उपक्रम करना है। मतलब शिशिर ऋतु में भी श्लेष्मा उत्क्लेशित है तो एक सद्यो वमन दे देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम उसको ड्यूली प्रिपेयर्ड शब्द उसका है कि हम जहाँ पे वमन देना है वहाँ पे उस ऋतु के लक्षण निर्माण करो कि ज़्यादा ठंड वहाँ पे न आए, थोड़ा सा उसको गर्मी स्वेदन अच्छे से दो, श्लेष्मा और उत्कृषित करो और एक वमन दे दो सद्यो। अत्ययिक अवस्था में ऋतु का विचार ही नहीं करना है क्योंकि हमें वो दोष निकाल देने हैं। तो और रुग्ण की अवस्था में, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए जब जाएंगे तो हमें निसर्ग में अगर उस ऋतु के लक्षण उत्पन्न हुए हैं तो ही वो शोधन करना है। आज जहाँ पे केवल संख्या बढ़ाने के लिए या क्या कहते हैं उसको, महीना देखकर, कैलेंडर देखकर अगर शोधन उपक्रम कर रहे हैं तो उसके बहुत बड़े बड़े व्यापद उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यापद लेकर पेशेंट फिर अपने पास आता है और हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। आपको कुछ पेशेंट तो याद भी आ रहे होंगे हमारे क्लिनिक में आए हुए। तो शोधन चिकित्सा करने की कभी जल्दबाजी नहीं करने की है। शोधन चिकित्सा या अवस्थानुरूप चिकित्सा है। और फिर से बताता हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति में अगर शोधन करना है तो उसको ऋतु के लक्षण अगर निसर्ग में है तो ही करो। इस साल क्या हुआ, नासिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 महीने वर्षा ऋतु चल रहा था, बारिश चल रही थी, और शरद ऋतु की जो धूप होती है बीच में वो केवल एक 7-8 दिन के लिए आई। तो उसमें अगर पित्त प्रकोप हुआ है तो आप उसको विरेचन या रक्तमोषण करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, नहीं करना है। फिर शमन चिकित्सा करके आप उसको कर लो। और व्याधि तो होगा तो जब व्याधित होगा तो उसको चिकित्सा उसकी दोषों के अवस्थानुरूप बलानुरूप करनी ही करनी है। उसके लिए कोई ये ऋतु का क्रम नहीं है रुग्ण के लिए। तो ये बहुत बहुत समझने वाली है। प्लीज़ मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शोधन चिकित्सा करने की जल्दबाजी मत करो। ऋतु के लक्षण उत्पन्न हुए हैं तो ही शोधन करने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।